नमस्कार साथियों, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आज 18 लेक्चर है। इससे पहले हम 17 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने लेक्चर आपको कंप्लीट करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारा 18 लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या बोला इसने? एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से और समान संतरे 2 संतरे 1 रुपये की दर से क्या करे? खरीदे। और उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपये की दर से क्या किए? बेचे। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हम मान लेंगे, मैं एक तरफ यहां पे लिख लेता हूं वस्तु और यहां पे क्या लिख लेता हूं? कीमत। अब इस तरफ लिख लेंगे मूल्य, वस्तु गुणा में कीमत। ये हमारे पास टोटल मूल्य आ जाएगा। ठीक है। इसने बोला है एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से खरीदे। खरीदा मतलब सीपी, इसने लास्ट में दे रखा। फिर समान संतरे 2 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। अब इसने सीपी दूसरा कितना दिया है? 2 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है? खरीद, एक संतरा यहाँ पे होगा, 2 संतरे वहां पे और 4 संतरे यहाँ पे। 1 संतरा, 2 संतरे, 4 संतरे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है हमारे पास? 4। इस कीमत को बराबर करने के लिए हमने एलसीएम कितना लिया? 4। इसने बोला एक वस्तु की कीमत 2 है, तो हमारे पास एलसीएम टोटल वस्तु कितनी है? 4। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा? 4 के साथ। कितने रुपये आ जाएगी? 8 रुपये। हमारे पास कितने रुपए हो गए? 8। फिर इसने बोला है 2 वस्तु की कीमत कितने रुपए? 1 रुपये। कितने रुपए है? 1 रुपये। तो एक वस्तु कितनी आ जाएगी? एक वस्तु निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2। टोटल कितनी वस्तु हमारे पास? 4। तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, तो 2 रुपये। हमारे पास वस्तु कितनी? हमारे पास टोटल वस्तु शुरुआत वाली कितनी है? वस्तु सीपी कितना? 8 रुपये। अब टोटल वस्तु कितनी है हमारे पास? वस्तु कितनी? 8। हमारे पास अब सीपी कितना बन गया? 8 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 10 रुपये। अब इसने नेक्स्ट बोला है हमारे पास वस्तु कितनी होगी? 8। अब इसने बोला है उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेचे। अब की बार एसपी दे रखा है इसने। कितने? 4 संतरे कितने रुपए की? 3 रुपये की दर से। रुपये कितने हमारे पास? वही बात है, 4 संतरे की कीमत 3 रुपये, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 3 के बाई में मैं 4 करूंगा और मल्टीप्लाई में कितना करूंगा? हमारे पास टोटल वस्तु कितनी है? 8। तो इसकी मल्टीप्लाई 8 करूंगा। 4 की 2 के साथ 3 की 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 रुपये। अब इसने बोला है हमने सीपी हमारा कितना आ गया? 10 रुपये। हमने कोई चीज 10 रुपये में खरीदी और इसने बोला है 4 संतरे 3 रुपये की दर से क्या किए हैं? उसने बेचे हैं और टोटल रुपए कितने आ गए? 6। तो हमारे पास कितने का लॉस हुआ? 4 का। क्या कितने का लॉस हुआ? 4 का। हमने निकालना क्या है? लाभ या हानि प्रतिशत। हमको पता चल गया इसके अंदर क्या हुआ है? हानि प्रतिशत। हानि तो हमारे पास 4 रुपये की हुई। निकालना क्या? हानि प्रतिशत। कैसे निकालेंगे? हानि मल्टीप्लाई में 100 और बाई में क्या कर देंगे? सीपी। अब हानि कितनी है हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई में 100 और बाई में सीपी कितना? सीपी हमारे पास कितना? 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 40% का क्या हो गया? उसने बोला है 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेचे, तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। तो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है? 40% का लॉस हुआ है, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर? एक आदमी ने कुछ संतरे मतलब 5 संतरे 1 रुपये के हिसाब से और समान संतरे 4 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे हैं और उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेचे। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। बट इसने अब की बार क्या बोला? इन सब में उसे 30 रुपये का क्या हुआ? घाटा हुआ। संतरों की संख्या ज्ञात करो। अब की बार हमने क्या निकालना है? संतरों की संख्या निकालनी। देखिए हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं वस्तु लिख लेता हूं। यहाँ पे वस्तु और यहाँ पे मूल्य है।
और इस तरफ लिख लेता हूं मूल्य गुणा में वस्तु। क्या लिख लेता हूं? मूल्य गुणा में वस्तु। सबसे पहले अगर वस्तु को बराबर करना है ना, एक आदमी ने 5 संतरे, शुरुआत में 5 संतरे, फिर कितना बोला है? 4 संतरे, फिर 9 संतरे। हमारे पास टोटल कितने संतरे? पहले में 5, दूसरे में 4, 9। वस्तु को बराबर करने के लिए इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 180। अब हमने करना क्या है? इसने बोला एक आदमी ने कुछ संतरे, मतलब 5 संतरे 1 रुपए के हिसाब से, 1 रुपए के हिसाब से खरीदे। अब देखिए ये 5 संतरे की कीमत 1 रुपए, तो 1 की कितनी हो जाएगी? 1/5। और टोटल है कितनी वस्तु? 180, क्योंकि हमने एलसीएम कितना लिया है? 180। अब 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो कितने पे? 3 पे। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा? कितना रहेगा यहाँ पे? 3 5 31, कितना आएगा? 36। फिर उसने क्या बोला है? समान संतरे 4 संतरे, ये सिप्पी हमारे पास, दूसरा भी सिप्पी है। इसने बोला 4 संतरे 1 रुपए के हिसाब से, यहाँ पे रुपए। अब 4 संतरे की कीमत 1 रुपए, तो 1 की क्या हो जाएगी? 1/4 मल्टीप्लाई में टोटल है कितनी? वस्तु कितनी है? 180। अब 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। यहाँ पे सिप्पी कितना आ गया? 45। हमारे पास वस्तु कितनी होगी टोटल? हमारे पास वस्तु क्रय मूल्य है कितनी होगी? हमारे पास टोटल वस्तु 180 होगी, 180 होगी। कितनी वस्तु होगी? 360। लास्ट क्वेश्चन में हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई की थी एसपी के, एसपी वाले मैंने क्या किया था? 8 के साथ। वो 8 क्या था? यहाँ पे वस्तु, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 180 और 180, जो हमारा एलसीएम आया 2 क्रय मूल्य, तो टोटल वस्तु क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 360। अब इनको भी ऐड कर देंगे, 6 में 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 1 4 3 7 और 1 8। हमारे पास सिप्पी कितना हो गया? 81 रुपीज। फिर इसने बोला है उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेचे। अब की बार इसने क्या दे दिया? एसपी, मतलब 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेचे। 9 संतरे की कीमत है 2 रुपए, तो 1 संतरे का एसपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/9। हमारे पास 1 का आ गया। हमारे पास टोटल कितनी वस्तु है? 360, क्योंकि 180 है, 180। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 360 के साथ, 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 40। अब हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 40 की 2 के साथ करूंगा तो कितना आएगा? 80। हमारे पास अब कितना हो गया? एसपी कितना हो गया हमारे पास? 80 रुपये। और सिप्पी कितना हो गया? 81 रुपये। इसने बोला है खरीदी 81 रुपये में और बेच दी कितने रुपए में? 80 रुपये में। कितने का घाटा हो गया? 1 का। माइनस, कमी हमेशा माइनस को दर्शाती, और इस घाटे के कारण इन सब में उसे 30 रुपये का घाटा हुआ। घाटा होगा क्योंकि खरीदे ज्यादा में और बेचे कम में। कितने का लॉस? 1 यूनिट का लॉस हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 रुपये का। कितने रुपए का घाटा हुआ है? 30 रुपये का घाटा हुआ है। हमने क्या निकालना है? संतरों की संख्या ज्ञात करो। हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो टोटल संतरों की संख्या निकालनी है हमने, संतरों की संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल। 1 की कीमत 30 है, टोटल की वस्तु कितनी होगी हमारे पास? सीपी कितना हो? 360। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 8 10 और 2 0। तो टोटल संतरों की संख्या कितनी आ गई? 10,800। हमारे पास ये टोटल संतरे, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल के क्वेश्चन है दोनों। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।